से हमें हमारे एजाज़ में तकरीब रखी गई और हम तो इसका खुशी का इज़हार करें। पहली बात तो ये कि शाह साहब बड़ी अमेजिंग पर्सनालिटी हैं और जिस तरह से वो बात करते हैं वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात खुलूस ख़ास रखते हैं ये और हमें याद रखते हैं। तो हम उनकी मदद जो लोगों की साफ़ियों की वो भी करते रहते हैं और अपने अंदर अपना एहतसाब भी करते हैं। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। आज जो है जैसा जानते हैं नया साल का आगाज़ हो चुका है 2022 का और 1 जनवरी, और इस वक्त जो है कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन हुए और उसमें जो टीम मुंतखब हुई है, नौमुंतखब सदर और उनकी पजीराई के लिए सिंध मीडिया फोरम ने जो है वो एक छोटी सी तकरीब रखी जिसमें उनको मुख्तलिफ तहफ़ दिए गए, तहफ़ अजरक और मिठाई के तहफ़ उनको दिए गए और उनकी पजीराई के लिए ये तकरीब रखी गई है। और हमने मुख्तलिफ लोगों से, जर्नलिस्ट से, यहाँ पे सीनियर कराची प्रेस क्लब के गुफ्तगू की है, उनके तासुरात नज़र पॉइंट पर हम आपको सुनवाएंगे। ये सिंध रिपोर्टर की जानिब से जो एक इन्होंने हमारे एजाज़ में जो एक ज़हराना रखा है, इनका मोइनुल्लाह शाह साहब ये हर दफ़ा जो है वो रिपोर्टर्स के साथ जो भी उनकी एक्टिविटी होती है तो उनको मखलूस ख़ास रखते हैं ये और हमें याद रखते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी बॉडी का बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने हमें वोट दिए हैं इंशाल्लाह हम उन पर पूरा उतरने, उनके कामों को, उनकी सारी चीज़ों को लेकर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए तो ख़ास तौर पे हम काम करेंगे। जिन लोगों ने, जो आइंदा वो हमें हमारा वोटर बनाने के लिए हमें मुखालफिन के काम करना सबसे पहले है और हमारे अपने दोस्त हैं उनके तो काम चल ही रहे हैं पाइपलाइन में सारी चीज़ें, मगर हमारी तफरीक नहीं होती। इलेक्शन 5 बजे ख़त्म, सब दोस्त एक साथ हो जाते हैं, मुखालिफ और ऐसा कोई हमारा नहीं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितनी मोहब्बत और जितनी इज़्ज़त आप लोगों ने दी है ये बड़ी बात है, बड़े हमारे लिए ऑनर की बात है। ऑब्वियस ही बात है कि जब आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। तो मैं अपने बीइंग यहाँ पे कराची प्रेस क्लब एज ए मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी मैं यही कहूँगी कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो हमने वादे जिस तरह से किए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से लेके चलेंगे। और आपको बिल्कुल भी पहली बात तो ये कि शाह साहब बड़ी अमेजिंग पर्सनालिटी हैं और जिस तरह से वो बात करते हैं वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और मैंने पहले भी कहा जिस तरह से वो इज़्ज़त देते हैं, और मैं क्योंकि खातून भी हूँ, ऑब्वियसली बात है, जितनी रिस्पेक्ट मैंने यहाँ पे देखी है और जितना फैमिली एनवायरनमेंट और जिस तरह से आप लोग को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ये एक बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से हम जो ख़वातीन जितनी भी हैं हम सबके लिए काम करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर और अच्छा काम करेंगे। और शाह साहब को मैं एक और दफ़ा थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया सर आपका, जितनी मोहब्बत जितनी इज़्ज़त आपने दी। और ये अजरक जो है ये हम सबकी पहचान और इसी पहचान को हम इसी तरह से कैरी करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्योंकि उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स जो है वो यहाँ फलाह बहबूद का काम जारी रखे हुए है, तरक्याती काम का हो या लोगों की फलाह बहबूद का, वो सिलसिला इंशाअल्लाह ताला रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी जब जीत रुकने वाली नहीं है तो इस तरह वेलफेयर के काम भी जो है ना वो रुकने वाले नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला तमाम मेंबरान की फलाह बहबूद का काम जो है वो जारी रहेगा। और उसके अंदर हम तमाम मेंबरान को भी कहते हैं कि उनकी कोई शिकायत हैं बिल्कुल वो बजाय किसी सोशल मीडिया पर डालने की बजाय वो यहाँ हमारा ऑफिस मौजूद है, हमारे गवर्निंग बॉडी के ओहदेदारान बिल्कुल मौजूद होते हैं। ये नहीं है कि कोई आदमी यहाँ गायब मिले, तो लिहाजा सोशल मीडिया पे उस चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम सब इनके जवाबदेह हैं क्योंकि हम हर यहाँ ये टेरेस में तकरीब होती है तकरीबन 24 घंटे के अंदर मेरे ख्याल 4-5 घंटे तो मैं खुद मौजूद होता हूँ। इसी तरह हमारे अरकान है, सदर है, सेक्रेटरी है, तमाम लोग अवेलेबल होते हैं। इसलिए कोई भी बात है आपको आप दरख्वास्त भी दे सकते हैं या मेंबरान कोई मसला है वो डिस्कस भी किया जा सकता है। तो इसलिए तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग, क्योंकि फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, कोई सियासी काम नहीं हम लोग कर रहे। कोई भी जो भी काम है, कोई सब्सिडी दिलवानी है तो मेंबरान को मिलेगी, प्लाट दिलवानी है तो मेंबरान को मिलेंगे, कोई भी चीज़ आती है वो मेंबरान के लिए आती है, ना कि वो कैबिनेट के लिए आती हो। तो यहाँ तमाम मेंबरान इक्वल जो है वो कैबिनेट के जो तोहफ़े तोहफ़ भी आते हैं तो वो सारे को इक्वल दिए जाते हैं। जिस तरह अब हमारा फैमिली प्रोग्राम हुआ, पिकनिक हुई, फिर उसके अंदर हमने बैगेज दिए मेंबरान को, तमाम मेंबरान जिन्होंने फ़ीस अदा की उनको एक एक बैग भी दिए गया, उसके अंदर बच्चों की चीज़ें भी। तो इस तरह की तकरीबात जो है वो प्रेस क्लब खुद भी मुनक्कद करता है। और दूसरे जो जिस तरह सिंध फोरम ने की है, इसी तरह हम भी लोगों के लिए तकरीबात करते हैं ताकि लोगों की वेलफेयर भी हो सके, दिलजोई भी हो सकते हैं। हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो भी आए यहाँ क्लब के अंदर और ये फैमिली माहौल फराहम किया जा रहा है। क्योंकि आज जैसे आप देखते हैं कि कराची के अंदर हफ्ते के रोज़ जो है यहाँ बारबेक्यू भी होता है, फिर पीछे प्ले लैंड भी है, मस्जिद भी है, हेल्थ क्लब भी है। आपके लिए तमाम एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ आप जाएंगे, बैठ सकते हैं, जहाँ जाएँ आप जो भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं मेंबरान हमारे। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जो ये बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है।
कराची प्रेस क्लब जो है, अभी हमारे रफ़ीक आज़ाद साहब जो हमारे मेंबर थे उनका इंतकाल हुआ, उसके अंदर जो है कराची प्रेस क्लब ने उनके इलाज के लिए भी सिंध हुकूमत से बात की, लेकिन सिंध हुकूमत से पहले उसके अदारे ने पैसे वहाँ अदा कर दिए गए, वो हमने पैसे वापस किए। लेकिन उसके बाद जो प्रेस क्लब ने जो है 50,000 रुपये, जब ये बताना तो नहीं चाहिए ये बात, बिल्कुल वो हम नहीं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ जो SOPs हमें दी जाती है, काबीना को दी जाती है, जो हम मदद करते हैं किसी को बताते नहीं। एजुकेशन फ़ंड हमारे यहाँ मौजूद है, हेल्थ फंड हमारे यहाँ मौजूद है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें फ़ंड नहीं भी होता तो हम लोगों की क्लब की जो इंतज़ामिया है वो मदद करती है, और उनके नाम सिगिया राज में इसलिए रखती है कि उसकी वजह कि उनकी एक अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। कि जिस तरह एक बोरी जो है 15 आदमी उसको दे रहे होते हैं, आटे की बोरी होती 5 किलो की, तो 15 हाथ होते हैं, तो हमारे यहाँ 15 हाथ नहीं होते, एक हाथ होता है, जो देता है उसको पता है और कैबिनेट के ओहदेदारों को पता होता है, और उसको हम तशरीह भी नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फजल है कि कराची प्रेस क्लब के मेंबर हो या आम सहाफ़ी हो, प्रेस क्लब उनकी आवाज़ भी बनता है, उनके लिए हर फोरम पे बात भी करता है और करता रहेगा। और ये हालांकि काम जितने तो आपने सवाल हमसे किए, ये यूजेस काम है, ये कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के काम है, जितनी यूजेस होती हैं उनके काम होते हैं, लेकिन यूजेस जब से कमज़ोर हुई हैं उसकी वजह से ये मसाइल सामने आ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी यूजेस बनती जा रही हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना, हर चीज़ जो बन रही है, मैं समझता हूँ कि हम उन चीज़ों को जो जर्नलिज़म को तबाह बर्बाद कर रही हैं उसके अंदर है नॉन जर्नलिस्ट जो है आपका लबादा ओढ़ के आपके साथ शामिल हो जाता है, आपकी सफ़ों के अंदर शामिल हो जाता है। रोज़ाना थानों के अंदर आप देखते हैं पकड़े जाते हैं लोग, भत्ता लेते हुए पकड़े जाते हैं, किसी ज़मीन पे कब्ज़ा करते हुए पकड़े जाते हैं, किसी को थ्रेड करते हुए पकड़े जाते हैं। तो जब उनकी तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि ये एक किसी सोशल मीडिया को चला रहा था या आया ये फेक सहाफ़ी था। लेकिन जर्नलिज़म के अंदर सबसे बड़ी जो मसाइल हैं वो ये मसाइल हैं कि क्लब जो एक जो प्रोफेशनल सहाफ़ियों का क्लब है वो कराची प्रेस क्लब है, सिर्फ इसके अलावा कोई क्लब नहीं है पूरे कराची के अंदर। लेकिन 15 जगह आप जाएंगे, मलिर जाएं आप, जाके 15 क्लब वहाँ मौजूद होंगे, कुरंगी में जाए 10 क्लब मौजूद होंगे, आप केमाड़ी में जाएँ वहाँ भी 4-5 क्लब मौजूद होंगे, लेकिन सारे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। फिर एसोसिएशंस ऐसी बन गई हैं, KUJ कराची यूनियन जर्नलिस्ट, जो PFJ 2 हमारी 3 PFJ हैं, अब उसमें से मुख्तलिफ नहीं, उनमें 3 PFJ, इस पर कभी 3 PFJ मौजूद हैं जो मतलब प्रोफेशनल लोगों की हैं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर फेक लोग बहुत ही कम हैं। लेकिन जो अब बन रही हैं तो वो उसके अंदर ज़्यादातर फेक लोग ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों को हो रहा है, हमारी जो काज है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए आप लोगों को खुद जो है, आप सोशल मीडिया भी करते हैं, आप देखते होंगे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आप देखें कि ये जर्नलिस्ट है या पार्ट टाइमर है या ये मोटर मैकेनिक है या कोई किसी जगह काम करता है वो आदमी है। हमारे पास प्रेस क्लब के अंदर हमेशा स्क्रूटनी रही है और कंटिन्यू स्क्रूटनी रहती है। 28 बंदे 2014 में हमने निकाले जो सरकारी मुलाजम थे, इसी तरह फिर हमने 2018 में जो मेंबरशिप 36 आदमी उसमें से भी निकाले जो हमारे सामने है। तो हमारे यहाँ स्क्रूटनी का अमल जारी रहता है, तो हम उनकी मदद जो लोगों की सहाफ़ियों की वो भी करते रहते हैं और अपने अंदर अपना एहतसाब भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है हम हर साल इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे लोगों का हर रोज़ एहतसाब होता है। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर बात करने की ज़रूरत नहीं, मेरा गवर्नर वहाँ बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर मेरे साथ जो मेरा सदर है वो वहाँ ऊपर बैठा होगा, सेक्रेटरी मेरा यहाँ बैठा होगा, तो हम सब जगह मौजूद होते सारा दिन। ये ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बंदा मौजूद नहीं होता, और हमारा एहतसाब भी हो रहा था, फ़लाँ काम नहीं हुआ तो हम कहते हैं हाँ यार अब ये करा देंगे। अच्छा, लेकिन जो मुश्तरका काम है वो सारे तकरीबन पिछले साल हमारे जो कैबिनेट थी उसने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट लोगों का इंशाल्लाह ताला वो है, बिल्कुल है, जो हाँ कोताही है वो भी हम तस्लीम कर दें। हम कभी ये नहीं कहते कि हम टोटल जो हमने बहुत सारा काम कर दिया, बहुत काम रहता है, बिल्कुल रहता है। तो जो मुश्किलात हैं वो हमने आपको ये बताया कि फेक जो जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिज़म कर रहे हैं, वही उनसे छुटकारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो, सबसे ज़्यादा नुकसान वो लोग पहुँचा रहे हैं। आपके कोई फंडिंग करते हैं, वेलफेयर करते हैं, तो उसके अंदर बड़ी मुश्किलात इस वजह से भी आती है। जी, ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी सहाफ़ी जो है वो इस जगह पर आके मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और सहाफ़ियों के मफाद के लिए काम करता है। सिंध मीडिया फोरम जो है वो सहाफ़ियों के हौसला अफजाई, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए उसका जो मंशूर है उसके मुताबिक काम करता है। मसाइल के लिए और दीगर मामलात के लिए जो जहाँ जिस
यूजेस से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस प्लेटफार्म से जद्दोजहद करते हैं। हम भी हिस्सा हैं और उस पूरी जद्दोजहद में मसाइल से मुताल्लिक़ जो चीज़ होती है हम अपनी अपनी यूजेस से ताल्लुक़ रखते हैं और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो सिंध मीडिया फोरम मुस्तक़बिल में एक बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है, उसकी तैयारियां हैं इंशाअल्लाह ताला। बड़े पैमाने पे ये इवेंट मार्च में होगा, उसके लिए हमारी मीटिंग्स होंगी और उसमें मामला तय होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो सिंध में एक बड़ा इवेंट होगा सहाफ़ियों के हवाले से। उसमें फ़ोटोग्राफ़र होंगे, कैमरामैन, आपके तमाम शोबों से ताल्लुक़ सब रखने एक वाले। चीज़ समझने की है कि यहाँ पे रिपोर्टर्स भी हैं, कैमरामैन भी हैं, गेस्ट इंचार्ज भी हैं और भी बहुत से लोग, उन लोगों के जहन में ये नहीं है। आपके जहन में कैसे आया कि हम ये प्लेटफॉर्म बना के शुरू करेंगे? देखिए, एक ज़माना गुजर गया, मेरी ये ख्वाहिश थी कि सहाफ़ियों के लिए कोई ऐसा स्टेज होना चाहिए जो उनकी हौसला अफजाई, उसमें कोई भी शोबा हो, चाहे वो कैमरामैन हो, फ़ोटोग्राफ़र हों या रिपोर्टर्स हों, सब एडिटर्स हों, न्यूज़ एडिटर्स हों, ये वो सारे हिस्से हैं जो अपनी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत रखते हैं। तो उन तमाम लोगों की इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई, और ख़ास तौर पे वो जो हमारे बड़े सीनियर्स हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस सहाफ़त को कायम दायम रखा है और सच्चाई को कायम दायम रखा है, उनकी पजीराई, उनकी इज़्ज़त अफजाई का स्टेज सजना चाहिए। उसके लिए हम ये काम करते हैं। थैंक यू।